हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ आइल्स के एसेस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं टास्क 2, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 की एग्जांपल्स और उसको मैंने नाम दिया है कोविड-19 स्पेशल। अब जैसे कि टेलीकम्यूटिंग हमारा आज का टॉपिक है, टेलीकम्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्यूटिंग होता क्या है? बेसिकली जैसे हम ट्रेडिशनली कम्यूट करते हैं काम पे जाने के लिए थ्रू द व्हीकल्स, टेलीकम्यूटिंग होता है हम काम पर जाते हैं लेकिन थ्रू फोन और थ्रू इंटरनेट। सो घर पे बैठे ही काम करना इंटरनेट के सहारे या फोन के सहारे, इसको बोलते हैं टेलीकम्यूटिंग। सो हेडिंग है हमारा आज का, टेलीकम्यूटिंग इज ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉमन फॉर मोस्ट ऑफिस वर्कर्स इन द कमिंग डेकेड्स। सो इसका मतलब है टेलीकम्यूटिंग जो है वो ग्रो कर रहा है बहुत सारे देशों में और उम्मीद है कि वो आम हो जाएगा ज्यादातर ऑफिस वर्कर्स में आने वाले कुछ दशकों में। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखना है वो है, हाउ डू यू थिंक सोसाइटी विल बी अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्यूटिंग? आपको कैसे लगता है कि सोसाइटी इफेक्ट होगी इस ग्रोथ से, टेलीकम्यूटिंग की ग्रोथ से? सो इंट्रो मैंने लिखी है रिफ्रेश करके, टेलीकम्यूटिंग इज बिकमिंग इमेंसली पॉपुलर इन टुडेज इरा, बैकग्राउंड लाइन दे दी उसको रिफ्रेश करके ही। उसके बाद आ गया, इट प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज वर्क लाइफ बैलेंस, कॉस्ट रिडक्शन एंड मेनी मोर। सो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट में दे दिए कि दो पॉजिटिव्स हैं इसके बेसिकली, एक है वर्क लाइफ बैलेंस और दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। अब उसके बाद आ गया, However, there are also some drawbacks associated with it. उसके साथ कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब हम देखेंगे इसके पॉजिटिव्स। सो पॉजिटिव्स है, पहला हम देखेंगे एम्प्लॉय को क्या फायदा है इसका, फिर देखेंगे एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, वैसे ही हम देखेंगे नेगेटिव्स भी। अब एम्प्लॉय को क्या फायदा है, बेसिकली बून फॉर एम्प्लॉइज। बून क्या है, बेसिकली वरदान। एम्प्लॉइज के लिए ये टेलीकम्यूटिंग जो है वो वरदान है। कैसे? It helps them to maintain work and personal pursuits. Personal pursuits, घर का काम, उनको मदद मिलती है अपने वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस में, बैलेंस करने में, वर्क और घर के काम को बैलेंस करने में, बाय हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स। अब अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं जब हमारा टाइम फ्री मिलता है। उसमें हमें कोई 9 to 5 का वो एक शेड्यूल नहीं है कि उसी टाइम फ्रेम में हमने काम करना है। स्पेशली वुमेन विद चिल्ड्रन, और जो वुमेन काम करती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो घर से टेलीकम्यूटिंग के सहारे आसानी से काम कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। अब इसकी एग्जांपल हमने कोविड-19 रिलेटेड कैसे दी है, इन कोविड-19 लॉकडाउन अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड मैनेजिंग देयर फैमिलीज ऑल्सो। बहुत सारे लोग जो है कोविड-19 के लॉकडाउन में वो घर पे बैठे ही काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को भी मैनेज कर रहे हैं। मतलब जहां आ सकता है कि इन द लॉकडाउन दे हैव ऑलरेडी मैनेज्ड देयर फैमिलीज एंड आल्सो वर्कड फ्रॉम होम थैंक्स टू टेलीकम्यूटिंग। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? टेलीकम्यूटिंग की वजह से। उसके बाद हमारा आ गया, ये हमारा बेसिक एग्जांपल रहेगा कोविड-19 का। उसके बाद हमारा आ गया, एम्प्लॉयर को क्या फायदा है इस चीज का, टेलीकम्यूटिंग का, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब एम्प्लॉयर का डेफिनेटली खर्चा बचेगा जब उसको एक फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसको खर्चा नहीं पड़ेगा, उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेंटेनेंस का बिल, कोई भी हार्डवेयर का बिल, किसी भी तरह के उसको खर्चे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो अपना काम कंप्यूटर से ही दे देगा और उसके जो एम्प्लॉइज है वो घर बैठे ही इंटरनेट के सारे अपना काम कर सकेंगे। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प हिम टू रिड्यूस हिज कॉस्ट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, हार्डवेयर, रेंटल्स एंड यूटिलिटीज। सो ये दो हमने पॉजिटिव्स दे दिए इसके, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव्स बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें आ सकता है कि एम्प्लॉय का टाइम बचता है, उसके पैसे बचते हैं अगर वो घर पे रहेगा, ठीक है। सो हमने लेकिन उसको कोविड-19 के रिलेटेड ऐसे बनाया है। उसके बाद आ गया हमारा कॉन्स, जो हम देखेंगे बेसिकली कॉन्स क्या है कि हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स में आएगा सबसे पहले, इट हैम्पर्स पर्सन्स टीम स्किल्स। अब हैम्पर्स क्या होता है, अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट पर्सन्स टीम स्किल्स, उसके जो टीम स्किल्स है, कैसे कोऑपरेट करके काम करना है, कैसे उसको एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं काम करने, वो उसके कम हो जाएंगे क्योंकि वो घर पे बैठा अकेला काम करेगा। एंड ऑल्सो सोशल स्किल्स, और उसके मिलने जुलने के स्किल्स बाहर वो भी कम हो जाएंगे, जैसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो भी, अगर वो बात ही नहीं करेगा ज्यादा लोगों से तो उसकी जो इंग्लिश भी हैम्पर हो सकती है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैम्पर हो सकते हैं। इफ अ पर्सन इज वर्किंग अलोन, अगर एक बंदा घर पे काम कर रहा है
तो उसका मतलब है his interpersonal skills become stagnant। अगर वो घर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो रुक जाएंगे एक जगह पे आफ्टर सम टाइम, मतलब वो ग्रो नहीं करेंगे। स्टैग्नेंट, एक जगह पे रुके रहना, ज्यादा ना बढ़ना। ठीक है, ये आ गया हमारा नेगेटिव। एम्प्लॉइज को क्या होगा उसका। अब हमारा आ गया एम्प्लॉयर को क्या नेगेटिव हो सकता है। डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स टू ट्रैक द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज। अब मैनेजर्स को दिक्कत आ सकती है कि कैसे वो ट्रैक करे अपने एम्प्लॉइज का काम, कि कितने वो प्रोडक्टिव है, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। वो एक ईमेल रात को 2 बजे भी कर सकते हैं कि हम 2 बजे तक काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने 10 बजे सुबह काम कर लिया हो। तो ये शो करना, ये ट्रैक करना बेसिकली बहुत मुश्किल है, हो जाएगा मैनेजर्स के लिए कि हमारा एम्प्लॉय कितना हार्ड वर्किंग है। एम्प्लॉइज टेंड टू बी लेजी, और एम्प्लॉइज भी लेजी हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है घर से काम करने में। इफ देयर इज अ लैक ऑफ सुपरविजन, अगर उनके ऊपर अच्छे से सुपरविजन, मैनेजमेंट उनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगी तो ये हमने 2 कर दिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। उसके बाद आ गया हमारा कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या है। इन कंक्लूजन, टेलीकम्यूटिंग हैज मेड लाइव्स कंफर्टेबल बाय ऑफरिंग unprecedented positives to the organization as well as workers। सो टेलीकम्यूटिंग ने ऑलरेडी लाइफ जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना दी है और ऑफर किया है अनप्रेसिडेंटेड पॉजिटिव्स, पहले जो नहीं मिलते, अनएग्जाम्पल्ड पॉजिटिव्स। जैसे पॉजिटिव्स पहले कभी नहीं मिले थे, वैसे पॉजिटिव्स, वैसे फायदे कंपनी को भी हो रहे हैं और वर्कर्स को भी हो रहे हैं। डिस्पाइट, ये तो हमने पॉजिटिव्स एज इट इज दे दिया, ठीक है, मेन पॉइंट उठा लिया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। अब आ गया डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, चाहे कुछ इसके नेगेटिव्स हैं इसके साथ लिंक्ड, इट इज वाइडली प्रमोटेड बाय द एम्प्लॉयर, फिर भी ये बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से। दस एज अ रिजल्ट इट इज अ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय। अब इस पॉइंट का हमने इसको यहां पे सजेशन दे दिया कि ये एक ड्यूटी है एम्प्लॉय की टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अब ये एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि अपनी मेहनत से काम करे और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे, उसके साथ कंपनी ग्रो होगी तो उसके साथ उसकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा टेलीकम्यूटिंग का ऐसे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ऐसे ऑलरेडी आया हुआ है 18 जुलाई 2020 के एग्जाम में, अमृतसर में ये ऐसे आया था। उसका जब सिर्फ टाइटल था मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स अफेक्टिंग द रिलेशंस। अब मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स में डेफिनेटली इंटरनेट आ जाता है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड ये टॉपिक मैंने फाइनलाइज किया है और इसकी मैं सीरीज बना रहा हूं जिसके और भी कुछ टॉपिक्स में आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। अब आ गए हमारे वोकैबुलरी, इसमें हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। टेलीकम्यूटिंग है, साइबर कम्यूटिंग है, टेलीवर्किंग है, फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग होता है, फ्रीलांसिंग जो भी काम करता है फ्रीलांसर्स, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं होते कि हाँ हम इसके एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इतना काम करेंगे, हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। सो वो भी बेसिकली एक ब्रांच होती है टेलीकम्यूटिंग की ही, ठीक है। जैसे कंटेंट राइटिंग होगी, जैसे डाटा एंट्री होगी कि हम एक हफ्ते में इतना डाटा एंट्री का काम कर देंगे तो वो हमें इस हफ्ते काम के पैसे दे देंगे। अगर हमारा अगले हफ्ते नहीं करेगा हम किसी और कंपनी के साथ ये वाला टाई अप कर सकते हैं। सो ये हो गया फ्रीलांसिंग। उसके बाद आ गया आउटवर्किंग। आउटवर्किंग मतलब ऑफिस से बाहर बैठ के काम करना, मतलब घर पे बैठ के काम करना, मेन जो हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस है उसमें काम नहीं करना। सो ये सारा है टेलीकम्यूटिंग की वोकैबुलरी। उसके बाद कम्युनिकेट, कन्वर्स, टॉक, इंटरेक्ट, कन्वे। एम्प्लॉय के लिए हम अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वर्कर, लेबरर्स, स्टाफ या वर्कफोर्स। एम्प्लॉयर के लिए करेंगे ओनर, बॉस, मैनेजर्स या कंपनी। अब जो भी मैनेजमेंट में आ जाता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाता है, वो एम्प्लॉयर ही उसको हम बुलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशन, करियर, ऑक्यूपेशन, वोकेशन विद ओ, फील्ड, स्फीयर एंड क्राफ्ट। सो ये वर्ड्स यूज करके आप ये ऐसे को लिख सकते हो। 2-2 पॉइंट्स ही लिखो, ठीक है, 2 से ज्यादा एक पैराग्राफ में पॉइंट्स मत लिखो। पुट रेलिवेंट एग्जांपल्स और अपनी जो कंक्लूजन है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स इसके साथ और मेन पॉइंट्स इसके साथ। जो भी नेगेटिव है उसका सजेशन दे दो, जो भी पॉजिटिव है उसको एज इट इज लिख दो रिफ्रेश करके। तो ये हमारा पहला ऐसे था। आपको जो भी कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो गाइस। अगले ऐसे में आपके लिए लेकर आऊंगा इसी सीरीज में, कुछ मैंने टॉपिक्स फाइनलाइज किए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।